नमस्कार। तो आ गए आप लोग। मैं हूं दिव्यांश, स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे नाउन का आखिरी पार्ट है प्रैक्टिस का, और नाउन के सारे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये काफ़ी है अभी। और इसके अलावा यदि कुछ और मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से उसके बारे में बता दूंगा। तो आज ये लास्ट पार्ट है प्रैक्टिस का, इसको अच्छे से करना और पूरा वीडियो देखना। और यदि पुरानी वीडियोस नहीं देखी आपने पहले की, तो प्लेलिस्ट में जाके, नाउन की एक प्लेलिस्ट मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बना रखी है, उसमें जाके आप लाइन से सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपसे बोलता हूँ। तो पढ़ाई के मामले में एक भी दिन का गैप आपका नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एरर। पहली एरर है हमारी, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। जो अमीरों की ज़िंदगी होती है, देखना, द लाइफ ऑफ द रिच का मतलब क्या होता है? अमीर लोग, यानी कि रिच पीपल। जो रिच पीपल की जो ज़िंदगी होती है वो कई मामलों में, इन मैनी वेज दिया हुआ है, कई मामलों में उतनी शांतिजनक नहीं होती। देखिए नॉट लगा हुआ है ना, नॉट का मतलब क्या है? उतनी शांतिजनक नहीं होती जितनी की गरीबों की होती है ना। तो देखना यहाँ पर इसमें दैट ऑफ लगा दियो और साथ में पुअर में क्या लगा रहा है? एपस्ट्रॉफ अलग लगा रहा है। तो इसमें एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि देखिए पुअर क्या होता है आपका? एडजेक्टिव। यदि मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा? द इसके आगे लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पुअर पीपल। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में हम इसके साथ में एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मुझे गरीबों की लाइफ लिखना है तो मैं क्या बोलूँगा? द लाइफ ऑफ द पुअर, ना कि द पुअर्स लाइफ। इसलिए इसमें एपस्ट्रॉफ लगता ही नहीं है। और यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? एपस्ट्रॉफ एस लगाया हुआ है, तो इसमें एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, इसमें तो गलती क्या हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखना, फॉर योर शेक, तुम्हारे लिए, एज वेल एज फॉर योर वाइफ, तथा तुम्हारी वाइफ के लिए। ठीक है, वी ऑल विश दैट यू मे गेट द जॉब। ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा, देखिए शेक का मतलब क्या होता है? ठीक है, शेक का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने मूवीज़ देखी होंगी, उसमें गुंडे लोग किसी माँ के बच्चे को पकड़ लेते हैं और फिर गोली तान देते हैं उसके कनपटी पर, और फिर माँ जाके बोलती है कि भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, भगवान के लिए, भगवान के लिए, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। तो फॉर योर शेक, भगवान के लिए, फॉर गॉड्स शेक। देखना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर गॉड्स। फिर क्या लगता है? एपस्ट्रॉफ एस। क्यों लगता है? क्योंकि एपस्ट्रॉफ एस क्या बताता है? पोजेशन बताता है। ठीक है, गॉड्स शेक, ठीक है, यानी कि भगवान के लिए। तो ऐसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फॉर योर शेक मतलब तुम्हारे लिए, एज वेल एज योर वाइफ्स, तथा तुम्हारी पत्नी के शेक, यानी भले के लिए। आ रहा है समझ में? जैसे गॉड्स शेक भगवान के लिए करते हैं ना, फॉर गॉड्स शेक, ऐसे फॉर योर शेक दिया हुआ है। तो देखिए ये तो पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन एज वेल एज योर वाइफ अकेला लिखा है, मतलब कि ये नाउन अकेला लिखा है। तो इसको अगर पजेसिव बनाना है तो पजेसिव के लिए हम क्या लगाते हैं? लिविंग में एपस्ट्रॉफ एस लगाते हैं, तब वो जेनेटिव केस बनता है। यदि वीडियो नहीं देखी, अभी भी बोल रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को देखना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारे लिए, जैसे वो भगवान के लिए होता है ना शेक वाली बात, तुम्हारे लिए एज वेल एज योर वाइफ्स शेक। यहाँ पर क्या आएगा? योर वाइफ्स, और फिर आएगा शेक। अब देखिए शेक क्या होता है? नाउन होता है, और नाउन का रिपीट नहीं करते, इसलिए हम शेक को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। केवल क्या रह जाएगा? एपस्ट्रॉफ एस अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर गलती क्या हो जाएगी? आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा वाइफ के बाद में। ठीक है, तो तुम्हारे लिए और साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आपको क्या मिल जाए? जॉब मिल जाए। नेक्स्ट देखिएगा, द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल। देखो मेसन क्या होता है? जो बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, जो बिल्डिंग बनाता है, तो उसने क्या रिपोर्ट किया, मतलब बताया, अपने ओनर को बताया, मतलब उसके होटल के मालिक को बताया, दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, कि मतलब जो दीवार है, होटल की दीवार है, उसके गिरने का कोई कॉलम ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब कि वो नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर आप देखना, वॉल क्या है आपका? निर्जीव चीज़, और वॉल में क्या लगा दिया? एपस्ट्रॉफ एस लगा दी, जबकि निर्जीव के साथ में हम एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते। मैंने आपको क्या बताया था? जैसे कि यदि आपको बोलना है दीवार की पेंटिंग, तो आप बोल सकते हैं
द पेंटिंग ऑफ द वॉल या फिर द वॉल पेंटिंग बिना एपोस्ट्रोफ एस लगाए, तो उसमें क्या आ जाएगा, एपोस्ट्रोफ एस को आप हटा देना, वॉल फॉलिंग डाउन अकेला हो जाएगा और ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। तो देखिए सबसे पहली बात तो देखिए स्टाफ से नहीं होगा, हिज स्टाफ अकेला होता है, ये यूजुअली सिंगुलर नाउन होता है। स्टाफ, स्टाफ क्या होता है, पूरे ग्रुप को बताता है, इसमें सब आ जाते हैं, कलीग आ जाते हैं हमारे, तो स्टाफ से नहीं लिखते। ठीक है, यूजुअली नहीं लिखते, आपको बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन नहीं लिखा जाता जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, नहीं मिलेगा, आप अब ढूंढने को तो सभी मिल जाता है ना, लेकिन देखिए इसमें क्या नहीं लगेगा, स्टाफ से नहीं होगा, क्या होता है अकेला, जैसे स्टाफ होता है ना हमारा, डॉक्टर का स्टाफ हो गया, डॉक्टर स्टाफ, नर्स स्टाफ है ना, टीचर स्टाफ, तो ये सब स्टाफ अकेला होता है, स्टाफ तो होता ही नहीं है। तो ये क्या होगा, पहले तो स्टाफ होगा, सबसे पहली गलती। ठीक है, अब देखना इसमें जो बुक है ना, इसमें नहीं दी हुई इतनी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखना, देखिए अप्रिशिएट, यदि वर्ब आती है अप्रिशिएट या पोस्टपोन, याद रखना कौन सी, अप्रिशिएट आती है या फिर पोस्टपोन, उसके बाद क्या लगता है आपका, पजेसिव केस आता है, उसके बाद क्या आता है आपका, पजेसिव केस। तो देखना, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएट हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम। तो ऑफिसर ने क्या कहा, ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएट, ऑफिसर ने कहा कि वह अप्रिशिएट करता है उसके स्टाफ का समय पर आना, मतलब एक्शन हो रहा है। देखिए स्टाफ समय पर आएगा तो वो क्या होगा, एक एक्शन होगा, तो उस एक्शन को कौन अप्रिशिएट कर रहा है, ऑफिसर अप्रिशिएट कर रहा है। तो देखना, दोबारा से सुनना, अप्रिशिएट करता है उसके स्टाफ का समय पर आना। तो देखिए उसके के लिए मैंने क्या बोला, हिज, स्टाफ के लिए क्या बोला, स्टाफ, उसके स्टाफ का आना, तो इधर क्या लग जाएगा, एपोस्ट्रोफ एस और फिर कमिंग ऑन टाइम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमिंग आ जाएगा। आया समझ में, उसके स्टाफ का आना वो अप्रिशिएट करता है। ठीक है, या फिर हम इसको एक और प्रकार से बना सकते हैं, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ फॉर कमिंग ऑन टाइम। ठीक है, हिज स्टाफ, फिर आपको एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना तो आप बीच में क्या लगा सकते हो, फॉर कमिंग ऑन टाइम। अब दोनों चीज़ों में अंतर है, वो मैं आगे वाले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, यहाँ पर क्या लगेगा, एक तो एस नहीं आएगा, यहाँ पर एस को मिटाना है, एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, यदि एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना तो आपको तो फॉर बीच में आप प्लेस कर सकते हैं, तब भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, एंड कोऑपरेटिंग हिम। नेक्स्ट देखना, एज वी आर टोल्ड, जैसा हमें कहा गया, दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधीज। अब देखना यहाँ पर, यह है आइडिया, गांधी जी का यह आइडिया, तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्ती में क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, जबकि इधर कोई नाउन भी नहीं आ रहा, देखिए वर्ब आ रही है। यदि एपोस्ट्रोफ एस लगा तो उसके बाद में कोई नाउन आना चाहिए, लेकिन नाउन आया ही नहीं है, क्या लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है, इसलिए इसमें एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमें कहा गया था, दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। जैसा हमें बताया गया था कि जो महात्मा गांधी का जो आइडिया था, महात्मा गांधी का यह आइडिया था, वो टोटली वैलिड है आज के भारत में, जैसी स्थिति भारत में चल रही है उसके लिए बिल्कुल वो परफेक्ट है। नेक्स्ट देखना, इट इज़ ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। अब यहाँ पर आप देखना, जैसे अगर मुझे बोलना है मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या लगते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और मैंने आपको बताया कि वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ जब भी होता है उसके बाद जो नाउन आता है, सबसे पहले जो नाउन आता है वो कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है। तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड्स लगाना पड़ेगा, फ्रेंड्स, और फिर लगेगा एपोस्ट्रोफ, फिर लगेगा हाउस। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं मुख्यमंत्री से मिला मेरे बहुत सारे दोस्तों में से किसी एक के घर पर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दूसरी तरह से, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या लिख सकते हैं आप, एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, या फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, आया समझ में, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखना, द टीचर
said to us that one ought to work hard in order to attain one's goal का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ये प्रोनाउन का भी है, तो मैं प्रोनाउन में भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखना, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा कि वन ought to work hard, प्रत्येक व्यक्ति को, वन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इसका मतलब होता है हर एक को हार्ड वर्क करना चाहिए इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल, यदि प्रत्येक को प्रत्येक का उद्देश्य प्राप्त करना है, यदि प्रत्येक का, तो देखिए ये तो प्रत्येक हो गया वन यानी है ना एक, ठीक है, और प्रत्येक का अगर आपको लगाना है तो का के लिए आप क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ एस, प्रत्येक का, तो वंस गोल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं, वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उसकी कंट्री का या प्रत्येक की का क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लव करना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है, हर एक इंसान को उसकी कंट्री का को प्यार करना चाहिए, प्रत्येक इंसान को उसकी कंट्री से प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, वंस आएगा, वो काफ़ी बार आता है ये वाला, ठीक है, कॉमन है ये वाला। नेक्स्ट देखना, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम्स। देखना, जब वह, उसको पता था कि वह सक्सेसफुल हो जाएगा, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सक्सेस के बारे में श्योर हो करके उसने अपने दोस्तों को बताया दैट ही वुड नेवर फॉरगेट, कि वह कभी नहीं भूलेगा, इवन हिज एनिमीज नेम, उसके दुश्मनों के नाम भी, तो देखिए उसके दुश्मनों के, तो हिज यानी उसके, एक मिनट, हिज यानी उसके, फिर दुश्मनों के और चाहिए हमें, दुश्मनों के नाम, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ अकेला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है लास्ट में। हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए केवल हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करेंगे। आया होगा समझ में। नेक्स्ट देखना, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। जो सर्वे हमने किया था तो उसने हमें काफ़ी ज्ञान दिया पब्लिक के ओपिनियन के बारे में, जो किस मैटर पे था, आतंकवाद के ऊपर था। तो यहाँ पर देखना, पब्लिक्स ओपिनियन दिया हुआ है, देखना पब्लिक एडजेक्टिव भी होता है, पब्लिक अकेला क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ पब्लिक के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं बोलना चाहता हूँ जनता का ओपिनियन, देखो ओपिनियन क्या है, नाउन, यदि आप पब्लिक लगा दोगे तो पब्लिक एडजेक्टिव बन जाएगा और इसका मतलब सही हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ भारत की टीम, ठीक है, तो क्या बोलूँगा, इंडियाज़ टीम थोड़ी बोलूँगा, इंडियाज़ टीम नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास एडजेक्टिव है इंडियन, तो मैं इंडियन टीम बोलूँगा। अब भारत की गवर्नमेंट अगर मुझे बोलना है तो मैं इंडियाज़ गवर्नमेंट नहीं बोल सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इंडिया के पास, मेरे पास एडजेक्टिव है, तो मैं क्या बोलूँगा, इंडियन गवर्नमेंट। ऐसे ही सेम पब्लिक अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम पब्लिक्स ओपिनियन ना करके क्या बोलेंगे, पब्लिक ओपिनियन बोलेंगे, ठीक है। जनता का क्या है, जनता ओपिनियन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वेरी फ्यू सोल्जर्स, ना के बराबर जो सोल्जर्स हैं, डेयर्ड टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, अपने कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स। तो देखिए ये मैंने आपको सेम का सेम एग्जांपल बताया था, यहाँ पर नहीं लगता, जब भी कंपाउंड नाउन आती है तो एपोस्ट्रोफ लास्ट वाले में लगता है, बिल्कुल जो कंपाउंड नाउन जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। तो चीफ के बाद में हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, ये तो आप कर ही दोगे 11वां, मैं नहीं बताऊंगा, इतना सरल सा, ठीक है, आप कर लेना, मुझे आंसर भी बता देना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, हाँ, आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारा लोगों का मदद करना, तुम्हारा लोगों को मदद करना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ तुम्हारा लोगों की मदद करना, जैसे तुम लोगों की मदद करते हो। तो देखना यहाँ पर आई अप्रिशिएट, देखना दो प्रकार से चीज़ें हैं। यदि मैं किसी काम को कर रहा हूँ, मान के चलो कि मैं गाना अच्छा गा रहा हूँ, तो लोग मेरे गाने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि मुझे, दोनों चीज़ में अंतर है। देखो अगर मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो बात अलग है, यदि मेरे गाने को अप्रिशिएट करेंगे तो बात अलग है। अब देखिए पर्सनली तो मैं कैसा भी हो सकता हूँ मैं कमीना टाइप का लड़का हूँ, तो मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा क्या। यदि मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, जैसे मैं टीचिंग अच्छी करता हूँ, तो मेरी टीचिंग को कोई अप्रिशिएट कर सकता है, मुझे नहीं करेगा लेकिन मेरी टीचिंग को अप्रिशिएट कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है,
कि आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस लेगा ये यहाँ पर, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर। या फिर यदि देखो यहाँ पर वो अप्रिशिएट मैं किसको कर रहा हूँ, उसके एक्शन को कर रहा हूँ, उसका एक्शन क्या हो रहा है कि वो गरीबों की मदद कर रहा है। और अगर सिंपल भाषा में देखना है तो अप्रिशिएट के बाद अगर आपको फॉलो करवाना है तो अप्रिशिएट के बाद आता है एक पॉजेसिव, ठीक है, क्या आता है, एक पॉजेसिव आता है, और फिर उसके बाद वर्ब में क्या होती है, आईएनजी होती है, ठीक है। अब आपको जीरंड करना है या पार्टिसिपल पढ़ना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन होती क्या है, वर्ब में आईएनजी होती है, ठीक है। यदि अब एक और चीज़ जो कोई नहीं बताएगा आपको, ये तो बुकिश है जो अभी मैंने बताया बुक में दिया हुआ है जो कि सही है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो सकता है कि कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा हो कि भाई मैंने गरीबों की मदद की। एक अप्रिशिएट क्या हो रहा है कि मेरे गरीबों की मदद करने को, मेरा जो एक्शन है कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। देखना, मैं एक इंसान हूँ, आई बात समझ में, कौन हूँ मैं, एक इंसान हूँ और बड़ा कमीने किस्म का अगर इंसान हूँ तो मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा क्या कि मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, इस वजह से नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं टीचिंग अच्छी करता हूँ तो मेरी टीचिंग को तो अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, पीपल अप्रिशिएट माई टीचिंग, ठीक है। अब यदि कोई मुझे करना है, मुझे ही कर रहा है अप्रिशिएट, तो भी कर सकता है ना कि ही अप्रिशिएट मी, उसने मुझे अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पर भी आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं आई अप्रिशिएट यू फॉर हेल्पिंग द पुअर, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ गरीबों की मदद करने के लिए, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। तो यहाँ पर आप फॉर भी लगा सकते हैं, तो दोनों प्रकार से इस एरर को सही किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, जैसा मैंने पढ़ाया था मैंने सब पढ़ा दिया है। आई हैव रीड मैनी प्लेज ऑफ शोज, देखिए यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एपस्ट्रॉफ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़, ठीक है। तो मैंने शो के बहुत सारे प्लेस पढ़े हैं, नाटक पढ़े हैं। हु इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, जो हमारे जनरेशन का क्या कहा जाता है, इसको शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट देखना, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज़ क्वाइट इनटॉलरेबल, मैं उसको अपने घर पर नहीं लाऊंगा क्योंकि उसकी जो रूखापन है, हर रैशनेस, उसका रूखापन इज़ क्वाइट इनटॉलरेबल, इस क्वाइट का मतलब होता है कम्प्लीटली, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ठीक है, इनटॉलरेबल है। नेक्स्ट देखना, ही इज़ चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज़ नॉट, वह हमेशा क्या होता है, अपनी परेशानियों के बारे में चिंतित रहता है, लेकिन तुम क्या कहते हो कि वह नहीं रहता। तो देखना यहाँ पर हिज का प्रयोग गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा, ही इज़ नॉट, बट यू से दैट ही इज़ नॉट, लेकिन तुम कहते हो कि वह नहीं है कंसर्न, ठीक है। दोबारा सुनना, वह अपनी परेशानियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, अपनी परेशानियों में लिप्त रहता है, लेकिन तुम क्या कहते हो कि वह नहीं रहता। तो ही इज़ नॉट आएगा, हिज लगाने की ज़रूरत क्या है ना, हिज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी येस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। अब देखना, एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखना, मैंने यदि एक नाउन मैंने लिखा हुआ है, एक नाउन यहाँ पर है, प्लस ऑफ आ रहा है और फिर से क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। यदि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले वाले नाउन के आगे क्या लगता है, दा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब यदि क्या हो कि यदि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन दिया हो और यहाँ पर आ लगा हो, यदि ऐसा होता है कि यहाँ पर आ लगा हुआ है तो लास्ट वाले नाउन के साथ में क्या आएगा, एपस्ट्रॉफ आता है, ठीक है। यदि यहाँ पर आ होता है, यदि यहाँ पर दा, दीज, दोज, मैनी, ये सब अगर चीज़ें होती हैं तो फिर लास्ट वाले नाउन के साथ एपस्ट्रॉफ नहीं लगता। यदि यहाँ पर आ आएगा तो फिर लास्ट वाले नाउन के साथ में एपस्ट्रॉफ एस लगेगा। जैसे कि मैंने बोला, एक मिनट, अ फ्रेंड ऑफ राम, ये सही है क्या, अ फ्रेंड ऑफ राम, नहीं, यहाँ पर आ लगा है तो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में एपस्ट्रॉफ एस आएगा। इसका मतलब है कि राम के बहुत सारे दोस्तों में से एक, राम के बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, मेरी पत्नी के बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त, केम टू मी, मेरे पास आया, कब आया, कल आया, एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, और कुछ पैसों की उसने मांग की।
आ गया समझ में, सिंपल है ना। क्या आएगा यहाँ पर वाइफ के बाद में एपोस्ट्रोफ एस। नेक्स्ट देखना, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी। मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेरी जो मेन चिंता का विषय है, रूट चिंता का जो मेरा विषय है, वो गवर्नमेंट की डुबियस दोहरी नीति पर निर्भर करता है, दोहरी नीति है। तो यहाँ पर देखना गवर्नमेंट की दोहरी नीति, तो देखिए गवर्नमेंट के साथ एपोस्ट्रोफ एस लग सकता है, मैंने आपको बताया था पंजाब गवर्नमेंट वाला, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, देखो गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार, सरकार में कौन होते हैं, लोग, और लोगों के साथ गवर्नमेंट का खुद का कोई, गवर्नमेंट तो केवल मैंने एक ग्रुप बता दिया, गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी कैबिनेट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट सरकार होती है, उसमें कौन होते हैं, लोग, इसलिए उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लिखना है गवर्नमेंट की नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ, तो की के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा। और देखिए गवर्नमेंट एक ही है, गवर्नमेंट से नहीं होता, तो यहाँ पर गवर्नमेंट लगाएंगे आप, इस वाले एस को हटाना, बीच में क्या लगा देना, एपोस्ट्रोफ, और फिर लगाना एस, तो गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट एपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटिफुल समर्स फ्लावर। ये भी मैंने आपको बताया था, समर्स फ्लावर नहीं होता, क्या होगा, समर फ्लावर्स होगा, समर सीजन, विंटर क्लोथ, ठीक है, समर्स नहीं होता, इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता क्योंकि ये निर्जीव है। नेक्स्ट देखना, ही केम टू हिज विट्स एंड। अब ये देखना, ये ईडियम है, इसका ये ईडियम होता है वंस विट्स एंड, यानी कि दुविधा में होना, ठीक है, समझ में ना आ पाना। किंग कर्तव्य विमूढ़ किताब में लिखा हुआ है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में, किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है समझ ना आ पाना, असमंजस की स्थिति में होना, बुद्धि का काम न करना, विट यानी कि होती है बुद्धि, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर देखिए वंश के स्थान पर क्या लगा हुआ है, हिज लिखा हुआ है पजेसिव, फिर क्या लगेगा, विट्स में भी क्या लगता है, एपोस्ट्रोफ ऐसा लगता है, क्योंकि ये क्या ईडियम है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको लगाना पड़ेगा ईडियम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, विट्स, WIT, फिर क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ, फिर लगेगा एस, ठीक है। तो वह क्या हो गया था, कंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कि असमंजस की स्थिति में हो गया था, जब उसने यह पाया, व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर, कि उसके यंगर ब्रदर ने हैज स्लेप्ड हिज वाइफ, उसकी पत्नी को चांटा मार दिया। तो उसको समझ में नहीं आ रहा अब किसको दोष दूं मैं, है ना। नेक्स्ट देखना, व्हेन जया एंड शिव केम अक्रॉस रेखा, जब जया और शिव किससे मिले, रेखा से मिले, दे कॉट वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ वाइल, उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा। और ये एग्जांपल में सेम आपको लिखवा चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन अनदर के साथ में एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, द फॉर्मर PM ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, देखिए दा लगा हुआ है, PM क्या है, नाउन, फिर आ गया ऑफ, फिर इंडिया क्या है, नाउन, तो दा लगा हुआ है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इंडिया के ला जाएगा, ठीक है। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर PV नरसिम्हा राव विजिट टू जापान। अब देखना, नरसिम्हा राव का की विजिट यानी कि घूमना, क्या भ्रमण, नरसिम्हा राव का भ्रमण कहाँ पर, जापान में, स्ट्रेंथन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट देखना, इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। यह इंडिया की क्या थी, पास्ट ग्लोरी थी, पुरानी समय की ग्लोरी थी, जिसने बहुत सारे इन्वेडर्स यानी कौन होते हैं, घुसपैठियों को अट्रैक्ट किया, कहाँ पर, भारत में, रिमोट पास्ट में, ठीक है, पुराने ज़माने में। तो यहाँ पर देखना, इंडिया पास्ट ग्लोरी मतलब इंडिया का पुराना, सोने की चिड़िया कहते थे ना, भारत को कहते थे, और पास्ट ग्लोरी, ग्लोरी यानी कि होती है विजय होती है ना, तो पास्ट ग्लोरी, तो ग्लोरी तो लोगों की वजह से हुई होगी ना, इंडिया में रहने वाले, है ना। अगर इतिहास है इंडिया हिस्ट्री, तो इंडिया के लोगों की हिस्ट्री होती है, इसलिए इंडिया के साथ में एपोस्ट्रोफ एस लगाए, जो कि सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखना, एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स एंड देयर बाय शो हिज अटैचमेंट टू इट। अब यहाँ पर देखना, हर किसी को केयरफुल होना चाहिए सोसाइटी की डिमांड करते समय, डिमांड को पूरा करते समय, ठीक है। अब देखो सोसाइटी के अंदर कौन आते हैं, लोग। सोसाइटी अपने आप में कुछ होती है क्या, वैसे तो सुनने में निर्जीव लग रहा है, लेकिन सोसाइटी के अंदर कौन आते हैं, लोग, इसलिए क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफ एस, कोई गलती नहीं है, ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट देखना, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, इसमें भी क्या है, नो एरर। नेक्स्ट देखना,
आई पोस्टपोन हिम। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पोस्टपोन और अप्रिशिएट, ठीक है, पोस्टपोन और अप्रिशिएट। इसके बाद में क्या आता है आपका पजेसिव प्रोनाउन आता है या पजेसिव केस आता है। हमेशा क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं, सॉरी, पजेसिव प्रोनाउन अलग हो जाता है, पजेसिव केस आता है और फिर क्या आती है वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर देखना आई पोस्टपोन हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही हिम, और हिज क्या हो जाएगा आपका पजेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हिज का प्रयोग किया जाएगा कि मैंने उसका दिल्ली जाना, मैंने उसका आज रात दिल्ली जाना पोस्टपोन कर दिया, मैंने उसका आज दिल्ली जाना पोस्टपोन कर दिया। यदि यहाँ पर उसका नहीं होता, राम होता, तो क्या आ जाता, आई पोस्टपोन राम्स गोइंग टू दिल्ली, राम्स गोइंग टू दिल्ली आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ठीक है, आप पोस्टपोन हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विद वन ऑफ माय मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं चाहता था कि वह मेरी बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या से क्या करे, डील करे। नेक्स्ट देखना, ही टोल्ड हर दैट ही हैड नेवर सीन हर वाइफ हिज माइंड्स आई। तो मैंने आपको बताया था, देखिए माइंड्स आई यानी मन की आंखों से, तो उसने बताया कि उसने कभी भी अपनी पत्नी को मन की आंखों से नहीं देखा है ना। तो ये माइंड्स आई यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें भी क्या होगी, नो एरर होगी, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखना, ये बस ख़त्म हो गया, हाँ जी, हाँ ख़त्म हो गया जी ये। व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब मैं उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप। अब देखिए फाउंड है ना, फाउंड के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है, मैंने उसका लॉकिंग करते हुए पाया कि मैंने उसे लॉकिंग करते हुए पाया, किसको पाया, मैंने उसका खेलते हुए देखा कि मैंने उसे खेलता हुआ देखा। आई फाउंड हिम प्लेइंग आएगा ना, आई फाउंड हिम प्लेइंग, ऐसे ही आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर, मैंने पाया कि वह लॉक कर रहा है डोर को, या मैंने उसे लॉक करते हुए देखा। तो आई फाउंड हिम आएगा ना कि हिज का मतलब क्या हो जाएगा, उसका, उसका हो जाएगा। जैसे कि मैं उसका डांस अप्रिशिएट करता हूँ, तो आई अप्रिशिएट हिज डांसिंग, आया समझ में, और मैंने उसे डांस करते हुए देखा, तो आई फाउंड हिम डांसिंग, ये दोनों में अंतर है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, हिज के स्थान पर हिम का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, ये आपके प्रोनाउन में क्लियर होंगे, कुछ चीज़ें बाद में समझ में आएंगी, इसलिए घबराना मत, ठीक है। अगर कोई नए नवेले हो, आप अभी अभी आए हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखना, इंडिया एंड चाइनाज, देखिए प्रेजेंट कंडीशन। अब बताना इंडिया और चाइना की कंडीशन एक ही होंगी कि अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी ना, इंडिया की प्रॉब्लम अलग है, चाइना की प्रॉब्लम अलग है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाएगा। तो इंडियाज में भी एपोस्ट्रोफ एस लगेगा और चाइना में तो लगा ये है ना, दोनों जगह पे एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाएगा। तो इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। तो इंडिया की तथा चाइना की आज की वर्तमान स्थिति ये बताती हैं, क्लियरली बताती हैं कि दोनों देशों को आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, कीपिंग इन व्यू द पब्लिक डिमांड्स। देखिए फिर से पब्लिक्स आ गया इसमें, तो पब्लिक्स नहीं हुआ, क्या हुआ, पब्लिक डिमांड्स होगा। ठीक है, द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, लास्ट देखना, हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेडली इनडिसेंट, मतलब निसंदेह रूप से क्या है, अभद्र है। उसकी जो लेडी सर्वेंट है, ठीक है, मेड सर्वेंट यानी जो लेडीज़ है उसका व्यवहार, तो उसकी मेड सर्वेंट का व्यवहार, उसकी मेड सर्वेंट व्यवहार नहीं, उसकी मेड सर्वेंट का व्यवहार, और का के लिए हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ एस। कहाँ पर, देखिए कंपाउंड नाउन है, लास्ट में लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मेड सर्वेंट्स, ठीक है, सर्वेंट और एपोस्ट्रोफ एस का बिहेवियर क्लियर रूप से, निसंदेह रूप से कैसा, इंडिसेंट है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वह इस व्यवहार को कैसे सहन कर लेते हैं। आया समझ में? तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज के साथ नाउन हमारा पूरी तरह से ख़त्म होता है। यदि इसमें से किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, अप्रूव ऑफ डिसअप्रूव ऑफ सन्स रेजिंग द क्वेश्चन, उसके सन का क्वेश्चन पूछना, तो एक्शन हो रहा था वहाँ पर, उन्होंने उनको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई अप्रूव्ड ऑफ योर प्रोजेक्ट या आई डिसअप्रूव्ड ऑफ योर प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ,
हटा देता हूँ, या मैं राम के प्रोजेक्ट को क्या कर देता हूँ, अस्वीकृत कर देता हूँ, तो आई डिसअप्रूव्ड ऑफ राम्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो राम से लगा ऐसे ही, आई डिसअप्रूव्ड ऑफ माई सन्स रेजिंग द क्वेश्चन, तो सन में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो नमस्कार, तब तक के लिए अब मिलेंगे हम आर्टिकल की वीडियो में।